2 सप्ताह पूर्व ही हमने आदरणीय महामहिम को ज्ञापन दिया था कि आपसे हम लोग एक भेंट चाहते हैं, याचना की थी हमने। और उसी के तहत कल रात को फ़ोन आया कि आपकी जो आवेदन था उसको स्वीकार किया गया है। आप लोग राजभवन कल 2:20 में आइए, महामहिम मिलेंगे। तो हमारी जो मांगे हैं स्पष्ट हैं, एक खतियान आधारित 1932 की खतियान के आधारित नीतियाँ, और साथ ही जो 2 वोटर ID, क्योंकि भारतीय संविधान भी कहता है कि एक देश में एक व्यक्ति एक ही वोटर ID का उपयोग कर सकता है। तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं 40 से 50 लाख अवैध वोटर ID हैं, जिस कारण झारखंड को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उन पर चीज़ों पर भी बातें होंगी। दूसरी बात, जो ये 10th और 12th का नियोजन नीति आई है उसको रद्द करना ही होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो 20 साल से महाराष्ट्र में झारखंडी हैं, जो खतियानदारी हैं, उनके बच्चे वहीं पढ़ के आए हैं। तो वे कहीं ना कहीं से बाहर हो जाएंगे इस क्राइटेरिया में, वे गैर झारखंडी हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रांची में हैं, जर्मनी के हैं, लेकिन वे झारखंडी हो जाएंगे 10th 12th करने से। तो ये नीति बेईमानी नीति है। इन सब पहलुओं पर बात होगी। और UG to PG की जो पढ़ाई है, हमारी जो यहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन पर सरकार प्रोत्साहन करे, उन्हें संरक्षण दे। उन्हें बहुत सारी बिंदु हैं, उन पर बातचीत की जाए। राज्यपाल राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं। ये एक संदेश मुख्यमंत्री तक अपना पहुंचाएंगे कि आखिर राज्य में हो क्या रहा है। ये तो जवाब तलब कर सकते हैं मुख्यमंत्री माध्यम से, क्यों? देखिए, मुख्यमंत्री को कुछ समझ में आ नहीं रहा है। उनका स्टेटमेंट हम देख लिए, वे पहले ही नियम बना नहीं है, विधेयक बना नहीं, और कहते हैं कि न्यायपालिका खारिज कर देगी। तो पहले बात है कि जो राज्य में जो विधायिका को चला रहे हैं, उन्हें खुद अपनी सुधी बुद्धि खो चुके हैं, इसीलिए हम लोग राज्यपाल के समक्ष आए हैं। तो आपका दुग्धा में कार्यक्रम हुआ, में सभी लोग जो माटी के साथ, भावना के साथ सबके साथ थे, हम भी थे। तो ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन चूंकि ये है कि कोई छोटा नागपुर में है तो कोई संथाल परगना में है, तो सब लोग समय नहीं दे पाते हैं। इसीलिए कोई भी आता है, ये आंदोलन सबका एक दूसरे का सहमति है, नैतिक समर्थन सबका है। यदि आज हम रांची आए हैं तो उनका समर्थन है, अगर वे आते हैं तो मेरा समर्थन है, इस तरह के चलता है। तो आज हम लोग 5 प्रतिनिधि मंडल के साथ आए हैं, जिनमें अगर आप नाम जानना चाहते हैं हम बता सकते हैं। हम एक स्वयं हैं, एक गौतम कुमार हैं, एक मोतीलाल महतो हैं, विनोद उरांव हैं और उत्कर्ष कुमार महतो हैं। ये 5 लोग आज हमारी जो प्रतिनिधि मंडल टीम है 5, उनके साथ राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। जो आंदोलन है उसमें से एक स्पोर्ट्स पर्सन जो चेहरा है, हम स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं, काफी ट्रॉफियां मेडल जीते हैं। और फुटबॉल के मैदान में जो आज हमने वक्तव्य जो सीखा अपना, फुटबॉल के मैदान से ही सीखा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वे भारत इस बात को कहा कि फुटबॉल खेलने वाला अथवा फुटबॉल कमेंट्री वाला नेता नहीं बन सकता है, वे विवेकानंद का अपमान कर रहे हैं, भारत के महान संत। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भारत के युवाओं, तुम्हें अगर आजाद कराना है भारत को, तो उसके लिए तुम्हें फुटबॉल खेलना होगा। इसलिए क्योंकि भारत हिंदू मुस्लिम जाति के नाम पे बटा हुआ था, लोग एक जगह आ नहीं रहे थे। लेकिन फुटबॉल एक ऐसा खेल होता है जो एक जगह पे लाता है। कभी आप फुटबॉल खेल में जाइए जहाँ गांव में होता है, एक जर्सी जो बदबू मारता है, अगला प्लेयर उस जर्सी को पहनकर उतरता है। यानी फुटबॉल लोगों को जमीन से जोड़कर रखता है। हेमंत बाबू फुटबॉल खेले नहीं है, इसलिए इन बातों को नहीं जानते हैं। ये फुटबॉल पर टिप्पणी किया है, यानी विवेकानंद की उस कथन पर टिप्पणी किया है। 2 सप्ताह पूर्व ही हमने आदरणीय महामहिम को ज्ञापन दिया था कि आपसे हम लोग एक भेंट चाहते हैं, याचना की थी हमने। और उसी के तहत कल रात को फ़ोन आया कि आपकी जो आवेदन था उसको स्वीकार किया गया है। आप लोग राजभवन कल 2:20 में आइए, महामहिम मिलेंगे। तो हमारी जो मांगे हैं स्पष्ट हैं, एक खतियान आधारित 1932 की खतियान के आधारित नीतियाँ, और साथ ही जो 2 वोटर ID, क्योंकि भारतीय संविधान भी कहता है कि एक देश में एक व्यक्ति एक ही वोटर ID का उपयोग कर सकता है। तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं 40 से 50 लाख अवैध वोटर ID हैं, जिस कारण झारखंड को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उन पर चीज़ों पर भी बातें होंगी। दूसरी बात, जो ये 10th और 12th का नियोजन नीति आई है उसको रद्द करना ही होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो 20 साल से महाराष्ट्र में झारखंडी हैं, जो खतियानदारी हैं, उनके बच्चे वहीं पढ़ के आए हैं। तो वे कहीं ना कहीं से बाहर हो जाएंगे इस क्राइटेरिया में, वे गैर झारखंडी हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रांची में हैं, जर्मनी के हैं, लेकिन वे झारखंडी हो जाएंगे 10th 12th करने से। तो ये नीति बेईमानी नीति है। इन सब पहलुओं पर बात होगी। और UG to PG की जो पढ़ाई है, हमारी जो यहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन पर सरकार प्रोत्साहन करे, उन्हें संरक्षण दे। उन्हें बहुत सारी बिंदु हैं, उन पर बातचीत की जाए।